हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने हैं ऑल न्यू 2025 MG हेक्टर का फेसलिफ्ट असल में क्या होता है वो भाई इसको देख के समझ में आ जाएगा। इसकी ग्रिल, इसका फेस देखकर ही आपको पता लग जाएगा ये नई वाली है भाई। बहुत ही ज़्यादा कमांडिंग सामने से व्यू लग रहा है। ग्रिल सबसे ज़्यादा नाम दिया है कंपनी ने इसको भाई हेक्स ग्रिल। हेक्सागन डिज़ाइन है, क्रोम का बहुत ज़बरदस्त काम हो रखा है। बात करें रोड प्रेजेंस की तो दूर से आती हुई जब ये साफ होगी ना तो भाई चमकती हुई धूप में आपको अलग से दिखेगी। बड़ा बड़ा MG का लोगो है। बात करें पूरी विड्थ की तो वो अभी भी पहले की तरह ही है, 1835 mm की। उसके साथ साथ आप क्रोम केवल ये ग्रिल में नहीं देख रहे हो, यहाँ पर ऊपर जो सिक्वेंशियल इंडिकेटर साथ में DRL है उसके नीचे भी यहाँ पर पूरे के पूरे बेजल दिए हुए क्रोम के। बात करें हेडलैम्प की तो हेडलैम्प की कभी शिकायत इसमें नहीं है। आप कई गाड़ियों में देखोगे आपको अलग से ऑक्सिलरी लैंप लगे हुए, लेकिन इसमें यहाँ पर ट्विन सेटअप मिल जाता है। हाई एंड लो के काम करते हुए पूरा प्रोजेक्टर है, LED वाइट कलर की लाइट आती है। उसके साथ साथ नीचे आप देखोगे यहाँ पर तो भाई ये फॉग लैंप भी मिल रहे हैं, साथ में कॉर्नरिंग लैंप डेडिकेटेड इसमें मिल जाता है। ओके रिपोर्ट। बाकी आगे की बात करें, दो पॉइंट मिल रहे हैं फ्रंट पार्किंग सेंसर। उसके साथ साथ बीच में मिल जाता है रडार, क्योंकि भाई इसमें एडास भी है। हमेशा से MG जानी जाती है अपने फीचर्स को लेकर। जब गाड़ी ये हेक्टर लॉन्च करी थी MG ने तो उस समय भी इंटरनेट इनसाइड करके इन्होंने भाई पूरे कनेक्टिविटी वाले फीचर दिए थे, जिसकी वजह से इसकी USP ही वही बन जाती थी। लेकिन आज के ज़माने में वो सारे फीचर बाकी कंपनियां भी दे रही थी, तो इन्होंने क्या नया किया भाई? इन्होंने जो नया करा है वो अब फिर से सेगमेंट फर्स्ट है, वो अंदर जाकर मैं दिखाने वाला हूँ। ओवरऑल सामने से हम देखेंगे तो भाई ये आ रहा है जबरदस्त सा लुक। नीचे बम्पर में भी आपको मिल जाता है क्रोम का बहुत सारा काम। उसके साथ साथ एक और चीज धमाकेदार इन्होंने करी है, वो है इसका प्राइस। भाई हेक्टर और हेक्टर प्लस दोनों को ही अपडेट दिया है। कीमत की बात करोगे, बेस मॉडल की कीमत सिर्फ 12 लाख रुपए। भाई यहाँ पर वो टाइटल बिल्कुल सही काम करेगा कि ब्रेजा की कीमत में हेक्टर। चलो भाई आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो ये है कुछ साइड से गाड़ी प्रॉपर बड़ी, जो भाई आपको बड़ी बड़ी SUVs दिख रही है ना, वही जलवा है इसका। बात करेंगे लेंथ की, वो मिल जाती है 4.7 मीटर की, मतलब 4695 mm की मिल जाती है पूरी लेंथ। उसके साथ साथ व्हील्स आपको ये भी कुछ नया लुक दे रहे हैं। हर चीज में कंपनी ने बोल्ड कहना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले जो गाड़ी लेते थे ना हेक्टर को, वो अक्सर कोट पैंट वाले प्रोफेशनल से लोग होते थे। लेकिन एक उस परसेप्शन से थोड़ा बाहर निकल के कुछ बोल्ड, कुछ भाई एक माचो फील के लिए कंपनी ने हर चीज को बोल्ड कहना शुरू करा, जैसे कि ये ग्रिल। उसके साथ साथ आ जाते हैं यहाँ पर ये एलॉय पे, इनको भी बोल्ड भाई, इनको एलॉय कहा जा रहा है, ऑरा बोल्ड करके। लेकिन डायमंड कट है। अगर साइज की बात करोगे तो 215, 55, R18 ये आपको मिल जाता है साइज। उसके साथ साथ डिस्क ब्रेक आपको मिल रही है चारों के चारों व्हील्स में। ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल रही हैं। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस आप देख रहे हो वो कितना है भाई? ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है 205 mm का। उसके साथ साथ व्हील बेस वो मिल जाता है आपको 2750 mm का। नंबर सारे कंपटीशन के बराबर ही है, किसी भी चीज़ में लैग नहीं कर रही है। लेकिन लैग के अलावा एक चाहिए होती है USP, वो बताऊंगा मैं अंदर जाके। फिलहाल बात करें बाहर से तो ये आपको मिल जा रहे हैं मिरर। जैसे ही पास आया हम देख रहे हो अपने आप खुल चुके हैं, और जैसे ही मैं दूर जाऊंगा अपने आप लॉक भी हो जाएगा यार। चाबी मेरे पास है, ये देखो बीप करके ये हो गया। तो ये सिस्टम बहुत सही है। बाकी अब चाबी दिखाई दी है तो भाई ये देख लो फैंसी सी चाबी है बिल्कुल। 3 बटन है, ये हो गया लॉक अनलॉक। उसके साथ साथ यहाँ पर हो गया बटन बूट रिलीज के लिए। देखो बूट रिलीज भी लाओ दिखाई दें आपको। दबा के रखा हमने, बीप बीप होके इंडिकेटर जल गए, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज आपको मिल जाती है। ये चीज़ अच्छी है। चलो इसको फिलहाल बंद ही कर देते हैं अपने, क्योंकि बाहर के दर्शन तो कर लें पूरे। ये स्टाइल मस्त लगता है। बाकी बाहर से आपको यहाँ पर भी क्लैडेड पार्ट दिख जा रहा है, जिसमें मॉरिस गराजेज यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। क्रोम सिर्फ आगे ही नहीं था भाई, साइड प्रोफाइल में भी आपको क्रोम के काफ़ी ज़्यादा काम दिखेंगे। एक तो डायमंड कट जो व्हील है वो भी आपको चमकते दिखेंगे, साथ में यहाँ पर हो गए हैंडल्स, इसमें क्रोम है। पूरी की पूरी विंडो गार्निश यहाँ पर क्रोम की मिल जाती है। और ऊपर एक और चीज़ हाईलाइट होती हुई दिख रही है, वहाँ पर रूफ रेल जो कि सिल्वर कलर में है। बाकी मिरर तो आपने देख लिया, फुल्ली फंक्शनल है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, मतलब वेलकम भी कर देंगे आपको, फोल्डिंग हो जाएगी, अनफोल्ड हो जाएंगे। साथ में इंडिकेटर हो गया, उसके साथ साथ 360 डिग्री कैमरा। भाई ये कैसे मिस हो सकता है? तो बिल्कुल चारों तरफ आपको 4 कैमरे मिल जाते हैं। बाकी ऊपर एक एडास का कैमरा तो अलग से दिखता ही है यहाँ पर। ओके रिपोर्ट। बाकी बाहर से कर देते हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं, अभी रियर बच रहा है। रियर के जलवे ये देख लो भाई, जितना आपको हाईलाइट आगे से मिलती है वही जैसी गाड़ी निकलती है तो ये चीज़ आपको। और हाँ, पहले ये सिर्फ टॉप के वेरिएंट में आती थी, लेकिन अब आपको ये हेक्टर प्लस के
नीचे से स्टार्टिंग जहाँ से होगी वहाँ से भी यही चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। ओके रिपोर्ट, बाकी जैसा क्रोम मैं बता रहा हूँ कहीं कोई पार्ट नहीं है, ऐसा कोई एंगल नहीं है जहाँ से क्रोम छोड़ा हो कंपनी ने। यहाँ पर भी आपको टेल गेट में भी पूरी की पूरी क्रोम की गार्निश मिल जाती है, उसके साथ साथ बड़ा बड़ा हेक्टर बोल्ड लेटर में लिखा हुआ मिल रहा है। साथ में नीचे भी स्कल्पटेड बम्पर जो है उसमें भी आपको मिल जाता है क्रोम का काम। बाकी 1 2 3 4 पॉइंट मिल रहे हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर। ओवरऑल ये है पूरी प्रोफाइल रियर की, और उसके साथ वाइपर है, डिफॉगर है, सारी चीज़ें कॉमन हो गई। हाईमास स्टॉप लैंप, ऊपर शार्प 19 है जो कि इंटीग्रेटेड है, मतलब ये इंटीग्रेटेड है अपना स्पॉइलर में। ओके रिपोर्ट, एडास बड़ा बड़ा यहाँ पर लिख के दे दिया है क्योंकि भाई एडास इनेबल्ड है। और डिफरेंस जो आपको बताएगा वो ये है, हेक्टर होगी तो हेक्टर है, बाकी हेक्टर प्लस यहाँ से। बाकी जो डिफरेंसेस है वो पीछे सिटिंग ऑप्शन का, ये वो भी मैं दिखाऊंगा, ये हेक्टर प्लस है। यहाँ पर आ जाओगे तो ये है फ्यूल फिलर कैप। अगर टैंक कैपेसिटी की बात करोगे तो लगभग आपको 60 लीटर की मिल जाती है इसमें। चलो भाई, ब्रिट डायनामिक, ये बैज हमेशा से आ रहा है क्योंकि भाई कहीं ना कहीं जो फील है वो आपको ब्रिटिश ही मिलने वाला है। चलो बाहर से कर देते कंप्लीट। दोबारा से बता रहा हूँ, नई नई ताजी ताजी भाई लॉन्च है। फेस लिफ्ट आपको सामने से देख के बता देगी। इस ग्रिल के साथ MG हेक्टर 2025। अगर बात करें कीमत की तो वो सबसे ज़्यादा धमाकेदार रखी है, कितनी, लगभग 11,99,000, मतलब ऑलमोस्ट 12 लाख रुपए एक शोरूम। इतनी बड़ी गाड़ी मिलने वाली है भाई, MG कर रहा है कुछ। चलो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर जो कि इसी क्रोम में ही मिल जाते हैं। देखो ये हो गई लॉक, ये हो गए फोल्ड, और साथ में ये हो गई अपनी अनलॉक अनफोल्ड। चलो अब आ जाओ अंदर। कार के लुक को तो रिफ्रेश कर ही दिया है, अब बारी है कार के इंटीरियर को रिफ्रेश करने की, एक अपना पर्सनलाइज टच देने के। भाई वो एक ही चीज से आता है, आपके फेवरेट, हम सबके फेवरेट परफ्यूम से। तो फेवरेट परफ्यूम की बात आती है, सबसे ऊपर नाम आता है अपने फेवरेट परफ्यूम का भाई, इन्वॉल्व का। और जब प्रो लेवल की कार हो तो उसमें लगता है इन्वॉल्व का ये एलिमेंट सीरीज का प्रो कार परफ्यूम। प्रो सीरीज में भी कई ऑप्शन है, अपने पास है मीटियोर शार्क, क्योंकि भाई ये है कुछ खास। इसमें मिलते हैं आपको 2 इस तरह के डिफ्यूजर टैंक, इन्वॉल्व प्रो ब्रांडिंग के, और उसके साथ साथ ये कमाल की बॉटल। इसके जो एसेंशियल ऑयल का ब्लेंड है वो देता है इसको बिल्कुल रिफ्रेशिंग फील। सिर्फ 2 स्प्रे करने जैसे गाड़ी में बैठोगे, बाकी काम ये कर देगा पूरे दिन तक। जब आप एसी चलाते हो भाई, शीशे बंद रहते हैं, तो पूरे दिन तक एक माहौल बन के रहता है। और वाकई में जब गाड़ी का इंटीरियर इसको एब्जॉर्ब कर लेता है ना खुशबू को, तो आपको दोबारा स्प्रे करने की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती भाई। जैसे गाड़ी में बैठते हो आपको बिल्कुल वही ताजगी वाला फील आता है। हमेशा की तरह मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर चेकआउट करो और बाय करो प्रो लेवल का इन्वॉल्व एलिमेंट सीरीज का प्रो कार परफ्यूम। उसमें भी है स्पेशल मीटियोर शार्क, और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट का कूपन कोड नीचे है, जाके वो भी चेकआउट करना। जैसे ही डोर खुलेगा आपको प्रीमियमनेस अलग झलकती हुई दिखेगी भाई। प्लस है इंटीरियर बिल्कुल, हर एक चीज़ छोटी छोटी, मतलब ऐसा सीडेड सा डिजाइन नहीं लगे, आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ है। सबसे पहले जो ये आपको इंटीरियर दिख रहा है ना, थोड़ा सा कैमल ब्राउन टोन में, तो ये मिलेगा आपको किसमें, प्लस में, जो हेक्टर प्लस अपने सामने है। हेक्टर में जाओगे तो आपको हल्का हल्का ऑफ वाइट टाइप का ग्रेज जो कलर होता है ना, वो वाला आपको मिलने वाला है। दोनों ही मस्त लगते हैं। बाकी यहाँ पर आ जाओगे तो ये अपना हो गया पूरा लेदराइट, यहाँ पर हो गया फैब्रिक। उसके साथ साथ ये देखो क्या बात है, फिनिश देखो भाई 3D है, बिल्कुल है कार्बन फाइबर टाइप की, लेकिन अलग ब्लूइश ग्रीनिश शेड मिल रही है आपको, पूरा ग्लॉसी है। चारों के चारों पावर विंडो है, और हाँ ड्राइवर साइड जो है ऑटो अप ऑटो डाउन आपको मिल जाती है। ये हो गया यहाँ पर। अब आपको मिरर कहाँ से एडजस्ट हो रहा है, तो भाई मिरर के लिए एडजस्टमेंट के यहाँ बटन आता है, लेकिन उससे पहले इन्फिनिटी की बैजिंग मिल रही है। तो 4 स्पीकर हैं, 4 ट्विटर हैं, 8 हो गए, उसके साथ साथ एक सबवूफर है। ओवरऑल 9 स्पीकर का सेटअप मिलता है इन्फिनिटी वाला, साउंड में कोई कमी नहीं है। नीचे बॉटल होल्डर यहाँ पर हो गया अपना बढ़िया, एक और जगह है, अम्ब्रेला रखो कुछ भी रखो। उसके साथ साथ ये हो गई स्पीकर ग्रिल। अब क्या करें, अब आ जाते हैं यहाँ पर सीट पर। सीट में देखते ही एक चीज़ आपको अनयूजुअल लग रही है जो कि बेनिफिट देती है कंफर्ट में, वो है ये एक्सटेंडेड जो थाई सपोर्ट आपको मिल रहा है ना, ये भाई लोगों के लिए, मतलब इस गाड़ी में जो बैठ रहा है वो तारीफ करते हैं कंफर्ट की, रीज़न यही होता है उसका। बाकी एडजस्टमेंट की बात करें तो वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। जनरली ड्राइवर साइड पे ही देखा जाता है, लेकिन इसमें को ड्राइवर साइड पे भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ही है सीट्स। बहुत सही प्रीमियमनेस है भाई। एयरबैग मिल रहे हैं आपको टोटल 6, 2 सीट के साइड में, 2 फ्रंटल इम्पैक्ट से बचाने के लिए, उसके साथ साथ 2 मिल जाते हैं साइड कर्टेन। ये भी अपने स्टैंडर्ड ही हैं, बेस लोग कुछ लोग। हेडरेस्ट अपने एडजस्टेबल, और सिर्फ आगे के नहीं भाई, सारे ही हेडरेस्ट, मतलब टोटल 7 सीटर है ये, तो आपको 7 के 7 मिलेंगे एडजस्टेबल। 5 सीटर लोगे, हेक्टर लोगे तो उसमें 5 मिलेंगे। ये जो आपको परफोरेटेड डिज़ाइन मिल रहा है, तो ये भी वैसे फैंसी नहीं है भाई, ये भी काम का, मतलब वेंटिलेटेड सीट्स आपको इसमें मिल जाती है। चलो अब बैठते हैं ना। सबसे पहली चीज़ जो डोर खुलते ही आपको दिख रही है वो है इतना चौड़ा फुटवेल। आप देखो स्पेस, ये क्या बात है, केवल देखने में नहीं यार, इसको मैं एक बार बंद करता हूँ,
ये देखो, टांगे ऐसे फैला लो कहीं टकराए भाई, जबरदस्ती फैला रहा हूं मैं, कहीं टकरा ही नहीं रही है। देखो क्या बात है, ये चीज अच्छे कंफर्ट में, यही थोड़ा सा मतलब आपको लॉन्ग टर्म में, गाड़ी कितने भी फैंसी हो, जब ये पैर टकराने लगते हैं ना तो आपको परेशान करते हैं। और ये छोटी छोटी जो डिजाइन ऐसे करी है, ये सीधा यहाँ पर नहीं है, नहीं तो ये टकराता, ये यहाँ पर ऐसे अंदर की तरफ दे दिया है, ये होता है दिमाग। चलो एक बार चाबी तो दिखाई दी थी मैंने आपको, चाबी को एक बार रख देते हैं, कहाँ, यहाँ रखते हैं। ये देखो भाई कप होल्डर दिए हुए हैं और वो भी फ्लैप के साथ है, नहीं यूज है तो बंद रखो इसे, ये रख दिया। चलो अब क्या करें, अब सबसे पहले मैं दबाता हूँ ये बटन, एक बार दबाया, एसेसरी शुरू हो गई है अपनी। ये देख रहे हो भाई, पूरा टैब, टैब से बड़ा है यार, 10 इंच 11 इंच 12 इंच के आ रहे हैं टैब, ये भाई 14 इंच का है। एक और बार दबाते हैं, अपना पूरा का पूरा इग्निशन जो है वो ऑन हो चुका है। अब कुछ मैडम भी, हाँ हैव अ सेफ जर्नी ये बोल दिया मैडम, और भी चीजें बोलेंगी जो जो जरूरी हैं। अभी देखना, देखो रिफ्यूल का आ गया, तो फ्यूलिंग के लिए बोल दो जी, बोल दो, अभी आएगी आवाज, तकादा आएगा। लो वाह जी वाह, 1/8 रिजर्व है इसका, तो उससे भी लो हो गया, तो इसलिए। हाँ चलो अब आते हैं पूरे माहौल पे। सबसे पहले तो स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील वैसे ही है पहले की तरह, लेकिन आपको पूरा का पूरा यहाँ पर लेदर रैप्ड मिल जा रहा है, एमजी का लोगो है। हॉर्न की बात करें, हॉर्न 2 टोन में आपको पोंपो वाले, ट्रम्पेट वाले मिल जाते हैं। कंट्रोल्स तमाम हैं, किस किस चीज के, अब आप ये देखो। सबसे पहले यहाँ पर आपको सोर्स, उसके साथ टेलीफोन, मतलब टेलीफोनी उठाने के, काटने के, वॉल्यूम अप डाउन और सारी चीजें यहाँ पर हो गई। बाकी ये जो कंट्रोल है ये हो गया एडास के, और उसके अलावा ये जो बटन है ये आपको घुमाएगा पूरे के पूरे क्लस्टर में, जो कि डिजिटल है। यहाँ पर अपना आरपीएम आ रहा है, यहाँ पर अपना आ रही है स्पीड डिजिटल फॉर्म में, और इससे आप ऊपर नीचे करके देखोगे इन्फॉर्मेशन, ट्रिप की डिटेल, एवरेज, फ्यूल इकोनॉमी, ड्राइविंग टाइम, और उसके साथ साथ भाई टीपीएमएस भी और टेम्परेचर भी मिल रहा है। नीचे है यहाँ पर जो गियर का इंडिकेटर है, वो अभी पार्क मोड में है तो पी, क्योंकि मैं ऑटोमेटिक में बैठा हूँ। उसके अलावा ये है रेंज, जो कि अभी खत्म है भाई, बत्ती जल रही है। उसके अलावा यहाँ हो गया टोटल ओडो, बाकी टेल लाइट्स है, और ये है पूरा माहौल क्लस्टर का अच्छा सा कूल कूल सा ब्लू ब्लू सा आपको मिल जाता है, ठीक है। और बाकी देखो सामने लैंप देख रहे हो, ये लैंप हमेशा से ही इसका अच्छा रहा है, कभी भी इसमें ऑक्सिलरी लैंप की जरूरत नहीं पड़ी। चलो यहाँ पर हो गया अपना हेडलैम्प, जो कि बताया ऑटोमेटिक है भाई, शाम होते ही जल जाएगा। उसके अलावा ये हो गया वाइपर का स्टॉक, जो कि ऑटोमेटिक है, पानी गिरते ही चल जाएगा। बाकी देखो एम्बिएंट लाइट अपने आप ही RGB चेंज कर रहा है भाई, बतेरे कलर हैं, आप सब सेट कर सकते हो। अभी अपने आप ही चेंज पे है, तो चेंज होते होते दिख रहा है। बाकी एक ही कलर भी आप पूरी थीम लगा सकते हो। और सिर्फ यही नहीं है भाई, पूरा फुटवेल में भी आपको यहाँ पर जलता हो, ये देखो, देखो लप जप लप पूरा ये सिस्टम आपको माहौल शाम को दिखेगा। बाकी यहाँ पर आ जाओगे तो ये आपको कंट्रोल मिल रहा है, यहाँ से आप एक टच में ही जो अपना बूट है उसे खोल लोगे इलेक्ट्रिकली। बाकी यहाँ पर लैंप जो ब्राइटनेस है उसको कम ज़्यादा करने के लिए ये बटन दिए हुए, डेडिकेटेड, अच्छी चीज़ है। बाकी उसके अलावा यहाँ हो गया हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए, साथ में लेफ्ट और राइट के मिरर को एडजस्ट कर लोगे इस तरह से, यहाँ से फोल्ड हो जाएगा, ये देखो ठीक है। ये हो गई कहानी। उसके अलावा आ जाओ यहाँ भाई, मेन मुद्दा तो यही है, इसी में तो पूरा जादू किया है, जो मैं कह रहा था पहले भी 2019 में जब लॉन्च हुई थी तब भी ये सबसे आगे थे इंटरनेट इनसाइड बोल के, और अब भी ये सबसे आगे, क्योंकि यूं हाथ वाला तो सिस्टम इसमें नहीं हुआ, लेकिन भाई उंगलियों पे जरूर आपके नाचेगा, उंगलियों के इशारों पर। अब आप देखो मल्टी पॉइंट जो जेस्चर कंट्रोल होता है वो इसमें आ चुका है, कॉम्बिनेशन है 2 उंगलियों के अलग लेफ्ट राइट स्वाइप, 3 उंगलियों के अलग लेफ्ट राइट स्वाइप। अब आप कहोगे यही याद रखेंगे, तो बिल्कुल जिसका जो इसका ओनर होगा वो जरूर याद रख लेगा इसे। पहले क्या होता था, इसमें फिजिकल कंट्रोल कहीं है नहीं, तो आपको डिस्ट्रैक्ट होना पड़ता था यहाँ पर, लेकिन अब आप चलाते चलाते ही बस याद रख लोगे। देखो 2 उंगलियों से जो टेम्परेचर है वो डाउन हो गया, 2 उंगलियों से ऊपर, मतलब अच्छा काम कर रहा है ये देखो, ठीक। उसके साथ 2 ही उंगलियों, 2 उंगली समझो AC है और 3 उंगली समझो म्यूजिक सिस्टम है। 2 ही उंगलियों को लेफ्ट राइट करोगे तो फैन की स्पीड कम ज़्यादा हो गई। उसके साथ 3 उंगलियां आ गई तो भाई ऊपर कर लिया हमने म्यूजिक, अप डाउन लेफ्ट राइट, जो ट्रैक है वो चेंज हो जाएगा। तो 2 और 3 का ये सिस्टम समझ लो, बस अपने आप ही याद हो जाता है। बाकी उसके अलावा जो कमाल है भाई, ये 14 इंच का, अब आप देखो नीचे एक दिख रहा है आपको, होम नहीं दिख रहा, तो भाई ये सीधा यहाँ की जगह सीधा यहीं पर ही सीधा होम दबा दो, कहीं भी भटक रहे हो तो सीधा होम में। और बाकी प्लस माइनस आपको वॉल्यूम के लिए यहाँ पर भी दिया हुआ है टच कंट्रोल। साथ में और भी चीज देख रहे हो, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है और बहुत अच्छे से होता है भाई। आप कितना भी डिस्कनेक्ट कर लो जरूर कनेक्ट होगा। बाकी में दिक्कत आती है कि कनेक्ट नहीं हो पाता, एक बार डिस्कनेक्ट होकर, इसमें जरूर होता है। बाकी क्लाइमेट के लिए यहाँ पर हो गया, इसको एक ही बार दबा दोगे फैन ऑफ हो जाएगा, देखो सीधा टच में ही। बाकी सावन है, ये है, तमाम चीजें हैं, सेटिंग वेटिंग सब कुछ बड़ा बड़ा आपको दिखाई देता है इसमें, बिल्कुल किसी टैब की तरह। बाकी जो भी स्टेटस है वो आपको यहाँ पर दिखता रहेगा, टेम्परेचर कितना है कितना नहीं, ठीक है। यही पूरा लुक देता है। 14 इंच की स्क्रीन है, जबरदस्त काम करती है। बाकी उसके अलावा अच्छा सा चौड़ा सा आपको यहाँ पर नॉब मिल जाता है। CVT गियर बॉक्स है ऑटोमेटिक। उसके बाद
चीजें छोटे छोटे आप देखोगे, डिजाइनिंग में काम ठीक ठाक किया हुआ है। ग्लॉस कहीं ना कहीं प्रीमियमनेस देता है। हाँ, मेंटेन करना पड़ता है आपको कि स्क्रैचेस ना लगे, लेकिन अच्छे से आप मेंटेन करो भाई। जिस क्लास की गाड़ी में बैठ रहे हो आप करोगे मेंटेन, ठीक है, तो उसके बाद ये ऐसे ही चमकता दिखेगा। इको मोड यहाँ से लगाते ही आपको अच्छा खासा माइलेज मिलने लगता है। उसके अलावा पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, ड्राइव में प्लस माइनस आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद स्पोर्ट मोड। बाकी नीचे कंट्रोल देखोगे तो ये दोनों बटन्स है अपने भाई ठंडक ठंडक के लिए है, जो अपने वेंटिलेटेड सीट्स है उनके कंट्रोल्स हो गए, एक को ड्राइवर और ड्राइवर। साथ में ये हो गया अपना यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए। उसके साथ ये है हजार्ड का टिक टॉक जल गए। यहाँ पर साथ में अपना मैक्स एसी, जैसे ही गर्म हो रही है गाड़ी, आप गाड़ी में आओगे एकदम से ब्लास्ट, फुल ब्लास्ट पे चलेगा बढ़िया करके, मतलब एसी जो है फुल ब्लास्ट पे चलेगा। उसके साथ साथ बाकी सारी चीजें हो गई। ये दिखाई दिया फैन से अपना ड्रॉर दिया हुआ है कप होल्डर का। साथ में यहाँ पर बटन्स हैं, जो पार्किंग ब्रेक है, लीवर नहीं है तो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, साथ में फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने के लिए, रियर का एसी जो ब्लोअर है उसको चलाने के लिए। बाकी नीचे देखेंगे सॉफ्ट टच के फील के साथ यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है ये वाला, और वायरलेस चार्जर भी यहाँ पर आपको मिल रहा है, ये रहा, ठीक है। ओके रिपोर्ट। बाकी आगे का माहौल जबरदस्त है। सबसे जो मेन मतलब की हाईलाइट है वो यही है इसकी यूएसपी आज भी बनी हुई है। मतलब देखो इतने साल पहले ये लॉन्च हुई थी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज भी इसकी ये यूएसपी बनी हुई है, क्या बात है। बाकी उसके अलावा ऑटो डिमिंग IRVM, सनग्लास होल्डर, साथ में ये लैंप LED वाले, ठीक है। और यहाँ पर कंट्रोल्स अपने देखो ब्लाइंड के लिए, ब्लाइंड डालना निकालना। और एक बार अगर मैं इसको बंद ही कर दूँ, ब्लोअर चल रहा है, वन टच में ऑफ। यहाँ पर पूरा पूरा ब्लाइंड खोलेंगे भाई, हाँ पूरा ब्लाइंड खोल लेंगे। इसकी वजह से दिख रही है हमें बड़ी सी पेनोरामिक सनरूफ। और साथ में इसको अगर दबाएंगे तो एक बार में हल्का सा वेंटिलेशन वाला मोड आया। बाकी यहाँ से करते ही हो जा मेरे भाई, अच्छा अरे हाँ अब हुआ, वन टच में पूरा ओपन, ठीक है। ये इतनी बड़ी सी आपको सनरूफ मिल जाती है, जो कि अच्छी चीज़ है। चलो ये हो गई कहानी है। और एक और चीज़ दिखी मुझे, ये देखो सीट बेल्ट एडजस्टमेंट, हाइट एडजस्टमेंट सीट बेल्ट की, ये भी ज़रूरी है, प्रैक्टिकल है और इसमें दी हुई है। चलो प्रीमियमनेस के दर्शन तो हो गए आगे आगे से। अब एक बार क्या करते हैं, मैं एक बार ज़रा आगे को बढ़ा लिया है पूरा, और ये डेड पैडल नीचे मिल जाता, बाकी 2 पैडल है ऑटोमेटिक की वजह से। चलो भाई अब क्या करें, अब आ जाते पीछे। मैंने अपने हिसाब से कर लिया। मैं आपको एक बार स्पेस दिखाता हूँ कि कितना स्पेस मिल रहा है इसमें। लो जी, हाँ बड़ा सा डोर, और आगे की तरफ पीछे भी पूरा प्रीमियम है। यहाँ फैब्रिक, यहाँ पर लेदर रेट, सॉफ्ट अच्छा दोनों के दोनों। यहाँ पर वही फिनिश देखो मस्त। उसके साथ पावर विंडो का बटन, इन्फिनिटी की बैजिंग, नीचे बॉटल होल्डर, साथ में स्पीकर ग्रिल। और अब आओ यहाँ अंडर थाई सपोर्ट, वाह आगे का तो जबरदस्त था। अब देखो पीछे आप रिक्लाइन एंगल देख रहे हो, इस रिक्लाइन एंगल को आप एडजस्ट भी कर सकते हो, ये लीवर को खींच के, ये देखो, ठीक है। ये अपना यहाँ एडजस्ट हो गया। और उसके साथ साथ पूरी की पूरी जो मिडिल रो है उसको आगे पीछे स्लाइड भी कर सकते हो। ये देखो ये। अब आप ये बताओ ये किस गाड़ी में नहीं है जो इसी सेगमेंट की है, और सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है उसके लिए, ठीक है। एक बार इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, हाँ यहाँ से इसको कर दिया। अब देखो अब बैठते हैं जरा, वाह जी वाह, अंडर थाई सपोर्ट सॉलिड है। एक बार कर लेते हैं इसको बंद, शांति कैबिन के अंदर, आर्म रेस्ट। और इसको भी करते हैं ना पीछे, यार ये क्यों आ गया है, हाँ ये कर लिया। बाकी कप होल्डर भी है आर्म रेस्ट के अंदर, तीन अपने हेडरेस्ट दिए हुए एडजस्टेबल। अब स्पेस देखो, मैंने सबसे पीछे कर रखी है फिलहाल भाई, पूरे पैर ऐसे फैल के बैठे, ठीक। यहाँ पर अपना USB पोर्ट, हाँ चार्जिंग के लिए दिया हुआ है। साथ में ये फास्ट चार्जर होना चाहिए था, फास्ट नहीं है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर दिया हुआ है, बस 10 वाट का चार्जर है। बाकी यहाँ पर अपना नीचे भी फ़ोन रखने की जगह है, हम्प नहीं है, बिल्कुल फ्लैट दिया हुआ है पूरा। बाकी उसके अलावा AC वेंट, ठीक। अब देखो अब मैं एक बार इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, हाँ ये मेरे आगे की सीट है, बिल्कुल ऐसे एडजस्ट है मेरे हिसाब से। यहाँ मेरा मिडिल रो हो गया, ठीक। और अब क्या करें, अब मैं एक बार पीछे भी दिखा देता हूँ। बाकी माहौल जो है ये यहाँ से सनरूफ की वजह से ये दिख रहा है। और लैंप वैम्प यहाँ पर, हाँ ये रे कोट टांगने के लिए हुक, और ये है पूरा समा, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो जरा इसे खोलते हैं, और हाँ अब देखो आ गए हम इधर, ये लो जी, ये आ गई अपनी आगे की तरफ को। और अब देखो ये देख रहे हो क्या बात है भाई, अलग ही अलग रेस दी हुई है इसमें। और अब चले जाते हैं अपने पीछे, ये हाँ
आपको ऐसा थोड़ा सा फील होगा कि आप काफ़ी नीचे की तरफ बैठे हो, देखो घुटने ना अपने काफ़ी ऊपर आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर मुझे स्पेस मिल रहा है, मतलब मेरे जो पैर हैं आगे के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है, वो इसमें टकरा नहीं रहे हैं, बस इतना है। लेकिन थोड़ा सा सीट नीचे की तरफ को है, हाँ थोड़े मतलब ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं, लेकिन थोड़े टाइम तक आप इसमें एडजस्ट कर लोगे, है ना। तो ये हो गया यहाँ से सिस्टम। और अच्छा यहाँ पर भी दिए हुए भाई, ये देखो ये यहाँ पर पोर्ट दिया हुआ है यूएसबी का, 2 का फोल्डर है, एसी वेंट है, वो जो रियर के लिए आगे दिया हुआ था ना एसी का कंट्रोल, वो यहीं से इनको चालू करने के लिए। और यहाँ पर अच्छा ओ भाई वो मिडिल के लिए अलग था, ये यहाँ के लिए दिया हुआ है, वाह जी वाह, वाह ये सही है। ठीक है, ये इस तरह से वेंट अपने काम करेंगे। चलो जी, बाकी निकलना फिर वैसे ही है आपको, यहाँ से आ गया है और अब यहाँ से बाहर, ये हाँ ये बात मैकेनिज्म सही बनाया है इसमें। हाँ चलो भाई ये स्पेस हो गया। बाकी अब बूट दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये कहाँ, ये बीप बीप करके इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज, सीट सारी अपनी जगह पर है देखो। उसके बाद ये स्पेस है, और बड़ी बड़ी कुछ गाड़ियाँ देखोगे आपको उनमें इससे भी कम स्पेस दिख रहा है, ये अलग से ट्रे रखी हुई है। बाकी लैंप यहाँ पर मिल जाता है, अगर आपको नहीं है ज़रूरत तो लो, इस वाली को मैं करके दिखाता हूँ। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इस तरह से इसको फोल्ड कर सकते हो, ये फोल्ड हो जाएगा, अपना पूरा स्पेस बना लो। कितना स्पेस बनेगा इसका भाई, 550 लीटर से ऊपर, मतलब लगभग 580 लीटर के अराउंड आपको इसमें मिल जाएगा। दोनों सीट को फोल्ड करके एक बार इसको भी कर लें, ये देखो जरा बहुत सॉलिड। तो ये माहौल। बाकी आप कहोगे स्टेपनी कहाँ है, तो भाई स्टेपनी अपनी यहाँ पर है नीचे, ये रही, ठीक है। तो हो गया। अब आ जाओ मेन मुद्दे पर कि इंजन जो दिल है वो क्या कह रहा है। अब आते हैं अपने यहाँ, इसको एक बार यहाँ से कर लेते हैं बंद, गुड बाय। अच्छा गुड बाय, और यहाँ से कर लेते हैं इसे ओपन। चलो जी, वाह जी वाह भाई, है भी इसे बोनट के नीचे यहाँ पर पूरी क्लैडिंग दे रखी है शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि शांत इंजन पहले ही है। 1500 सीसी का इंजन है। अब आपको भाई इतनी बड़ी गाड़ी में 1500 सीसी, तो सिर्फ 1500 सीसी नहीं, 1500 सीसी के साथ टर्बो इंजन है भाई। टर्बो इंजन है, 4 सिलेंडर है, बढ़िया काम करता है, पावर देता है लगभग 144 PS की, 144 PS की। और वहीं टॉर्क की बात करें 250 Nm का टॉर्क आपको देता है। बड़ी सी पूरी यूनिट है असेंबली। और बाकी देखो बैटरी सॉलिड, मतलब सेटअप नीट एंड क्लीन है। और अब एक बार कर देते हैं इसे बंद। अब आ जाओ भाई इसके माइलेज फिगर्स पे। कंपनी अपनी साइड से कुछ भी क्लेम करे, लेकिन हमें चाहिए कि कितना देती है असल में। तो जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं जिन्होंने इसको चलाया है, लंबा चलाया है, उन्होंने मुझे इसमें जो फाइनल रिपोर्ट किया वो लगभग 14 से 15 के अराउंड रिपोर्ट किया था। हालांकि जब सिटी ड्राइव में आप जाते हो तब ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आ सकती है, क्योंकि सिटी का कोई भाई स्टैंडर्ड मान ही नहीं सकते हम, कितनी भीड़ है, क्या है, कितनी देर आइडलिंग में खड़ी हो रही है। बट अगर मैक्सिमम की माने तो लगभग 14, 14.5, 15 तक का ये निकाल देती है। बाकी सेफ्टी वगैरह सब कुछ ओके है। और दूर से जब आ रही होगी गाड़ी तो आपको पता लग जाए इस ग्रिल को देखकर कि भाई ये नई वाली है, फेसलिफ्ट वाली है। सिर्फ 11,99,000 रुपये, मतलब 12 लाख रुपए में ऑफर कर दिया है। दोनों हैं, हेक्टर ले लो चाहे हेक्टर प्लस ले लो। अपने आगे ये हेक्टर प्लस थी जिसमें इस तरह का ब्राउन सा हल्का सा इंटीरियर है। बाकी हेक्टर लोगे तो उसमें आपको वाइट कलर का इंटीरियर मिलेगा। वाइट से मतलब है थोड़ा सा ऑफ वाइट, हल्का हल्का ग्रेज टाइप का। मस्त चीज़ें हैं। की यूएसपी है इसकी ये इंटीरियर, और ये बड़ी सी स्क्रीन, भाई क्या बात है, 14 इंच की। जेस्चर कंट्रोल वगैरह आप और डाल दिए। उसके साथ साथ भाई 4 GB रैम को कर दिया 10 GB का। वाह, मैं कह रहा था ना आपके टैब से भी ऊपर है। तो भाई ये थी नई वाली अपनी हेक्टर। कैसी लगी आपको बताना ज़रूर। गाड़ी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।